है उस्ताद अनको काम ज्ञान की गैल बतानी, और मेरा सिर पे रब को हाथ तार दूं दूर भवानी। खुला खजाना गैब का वाह मालिक के पिए, लोग वासु मांगे वो तो सब काई को दे, सब काई को दे कहूँ मैं मालिक तोसू। और मेरी इज्जत तो ही राख सुमर लो साई तोकू, साई तोय मना लूँ बड़ी खुशी के साथ। बैठ सभा का बीच में कहूँ मैं गुण चर्चा की बात। भाई एक डाकू अयार हो करे हो लूट मार को काम, सुनियो या है ध्यान से आको किस्सा कहूँ तमाम। राजा जयसिंह ग्वालियर को राजा हो और अपनी हुकूमत में बड़ो घमंड हो, और वजीर वाको बहुत ही दूर अंदेशी आदमी और समझदार हो। वाकई इलाका में एक गांव में गरीब आदमी रहे हो, जाके सिर्फ एक ही लड़का हो और जाको नाम अय्यार हो, और बड़ो अनड़ और मनमानी करने वालों ये अय्यार हो। निहायत हसीन और खूबसूरत लंबो तगड़ जवान हो, और बहादुर बहुत हो। तलवार बाजी घुड़सवारी में कोई वाका मुकाबला ना करे हो। वाको गांव बस्ती में रोज काइन का झगड़ा होवे हो, तो बाप है माफी मांगनी पड़ती का दंड भुगतना पड़े हो। यही वजह से बाप दुखी होकर बाप ने गांव में से ताड़ दियो। तो बुढ़ापा में जाके तो अय्यार के एक और छोटो से भाई हुयो, और माँ बापन को वाई पे बस एक इत्मीनान होगो कि अब तो हमारी जिंदगी यहाँ के साथ पार होएगी। और वो तो हमारो बड़ो छोरा अय्यार तो बिगड़ गो, और अय्यार जाके जंगलन में घुड़सवारी तलवारबाजी हिम्मत में वो सबसे आ गयो, तो डाकू में जाके मिल गो और डाकू बन गो। तो अब ऐसे ही जिंदगी गुजरती गई। एक दिन वो बच्चा भी ऐसे भी होगो अय्यार को जो छोटो भाई हो कि वो बालकन में खेलन लायक होगो और गाँव में, और बालकन के साथ वो खेल रहो। तो इतलू राजा जय सिंह अपनी पूरी फौज के साथ और शिकार के लिए चलो, और गांव का बच्चा गांव से बाहर खेल रहा। भाई राजा जय सिंह चलो शिकार संगली सब सरदारी, और जाने कितना पैदल चला कितन पे ही असवारी। अपना गे और गैर की ना ही कुछ पड़े पिछाण, एक लड़का खेले हो गैल में वाका तजगा मुकट पिराण। तजगा मुकट पिराण खबर अम्मा ने पाई, और या को थर्रा गयो शरीर हाय डकराती आई। उम्र बिछावो हो गयो कित पुत्र कित माए, पौधो कटगो मूल सो अब मैं बैठो किसकी छाए। तो राजा जयसिंह की सवारी जैसे जोर शोर से शिकार के लिए निकली, और राजा का घोड़ा के सामने, और अय्यार को छोटो भाई टक्कर में आ गो और मर गो, और माँ डकराती आई, और पूरा गांव में शोक हो गो। भाई बुढ़ापा में एक बच्चा हो बेचारी के, बड़ो जान मर गो के जीवे हो, साल 6 महीने में एक आध चक्कर लगावे हो आवे हो, और वो बच्चा भी मर गो। बच्चा जैसे ही घोड़ा से मरो, वजीर ने लड़का को उठायो, और बादशाह ने बादशाह सु आन के ही भाई तने नादानी भी तोल में भलो कमायो पाप, पुत्र फिर आयो मर चुको या को तू हीनी कर चल इंसाफ। राजा ने वजीर से कही या है जाने होई चल बसो मौत यलु आई ढाई घड़ी, चल तू अपनो काम कर पागल तो है कहा पड़ी। आखिर वजीर से भी नाट को राजा पागल तो कहा पड़ी है या कि मौत आ गई। बात पीछे हुई और चलता बना। राजा ने लड़का का मरने की कोई चिंता ना करी, और दरबार जाके लगा लियो। गांव का लोग इकट्ठा हुआ, और माँ और बाप दोनों रो रहा। बुढ़ापा हो, और वह दोनों के दोनों सब गांव बस्ती का आदमी ने लेके और राजा के दरबार में पहुंचा, और माँ ने बच्चा के दोनों हाथन पे उठा के इंसाफ मांगो। भाई हूँ सभाई खट्टी राव की बेटी ही भरपूर, लेके अपना मुर्दा पूत को बुढ़िया बैठ गई मजबूर। बुढ़िया ने खूब हाकार की रोई और डकराई, और बादशाह के आगे अपना बच्चा हाथन पे लेके बैठी ही। भाई तो एक सुने कोई ना हुकूमत है अब इनकी, अब तो नहीं राव के न्याव अंधेरी कर दी दिन की। मेरा दिल को टुकड़ा पूत छीन ली हसरत दिल की, मैं दुखियारी ओढ़ की तेने उजड़ कर दियो बास। बचपन सो तो आज तक मैं याकी करा करे ही आस। खूब डकराई खूब रोई, बचपन सो आज तक मैं कि आस करे ही मेरे यही तो एक बचरो हो, और दूसरा की कुछ पतो ना है। मेरा जंगल निकल गो जन मर रो है कि बचरो है, वाह याद हो हमारा तो यही सहारो, यही तेन छीन लियो, और अब तो न्याव ना है। और रो रही है और डकरा रही है, लेकिन राजा कोई ना सुन रहा है। राजा ने बिरादरी की तरफ तवज्जो ही ना दी, और घनी देर होगी तो बूढ़ा बाप ने और अब राजा सु कही हो तुम शहर मुल्क के बादशाह हो जी सबके मालिक आप, मेरी तू सनन जई भी देख ले राजा कुछ तो कर इंसाफ। तो राजा ने इनकी भी ना सुनी और सब मायूस हो जावा। तो बूढ़े औरत से बोलो चल अपना घर को चल चल के दफना वंगा यार, अब तो सबर मार के बैठ जा, हमारो रब करेगो न्याव, हमारो रब ही न्याव करेगो। इकाई की ना सुन रो, और अपना दोनों आदमी और बस्ती कान कहकर अब ये चलने वाला बच्चा लेकर चलन लगा। तो वजीर ने देखो राजा इन गरीबन की सुने ही ना है, तो वजीर ने और अब राजा से कही कि नहीं अरज वजीर ने क्यों आप सुनते नहीं हजूर, यही बैठी है मुर्दा पूत को बेचारी अंधी और माजूर। कहीं इनकी बेचारी इनकी अंधी बैठी और माजूर है, बुढ़ापा की सहारा, इनको कुछ तो न्याय कर दे, कुछ तो इनके बेचारा इनको दम दिलासे की बात दे दे। तो राजा ने वजीर सु जो बहुत दूर अंदसी हो और अल्लाह वालो हो
या कि कुछ ना सुनी, तो अब राजा भी गुस्सा होके और अब वजीर से कह रहे, भाई लेके अपना मुर्दा पूत को तुम भी बैठे हो माजूर। वे राजा तो चल बसा। वजीर ने कही, लेके अपना मुर्दा पूत को तुम ही बैठे हो माजूर। वे राजा तो चल बसा ही तो हर रहा गधा और सूर। इन्हें बूढ़ा पठान सु और या बुढ़िया सु और या बुढ़ा सु कही अपना बच्चा ले जाओ ही तो गधा और सूर है। वे राजा तो चल बसा जो राज करे जिनसे सारी रियाया खुशी ही। तो वजीर की बात सुनकर राजा तिलमिला जावे और गुस्सा में पागल हो जावे है। तो अब बादशाह और अब वजीर कह रहे, भाई चल चल बक बक मत करा, सुन पागल बदमाश, सुन सुन तेरी बात को मेरे ठुकी कलेजा फांस, मेरे ठुकी कलेजा फांस। कहा तू बट बट बोले और इन जल्लादन के हाथ काल तेरो घेरी डोले। तो है बियाबान पहुंचा न तेरो आ पहुंचो है काल। तेरा मांस गादड़ा खांगा तेरी में मंगवा लूं आंख निकाल। तेरी आंख ने निकाल मंगवा लूंगा, तेरा गादड़ा मांस खांगा है और तुम ज्यादा बोल रहे और तुम मान नहीं रहो, तू इनकी पक्षपाती कर रहे है। वजीर ने कही, भाई बकत मेरी मौत खुदा के हाथ है, जी चाहे जब ले तेरो मारो तो मैं ना मरू। कहा तू धौंस राज की दे, तो धौंस राज की कहा देवा मैं तो तेरो ना मारू, मैं तो ऊपर वाला जब मैं मारूंगा जब ही मारूंगा। वाई बखत राजा ने सिपाही सु और अपना जल्लादन को हुक्म दियो, तेरी मौत हमारे हाथ है तो है अभी देव मरवाए। ले जाओ आंख निकाल के आओ देव बाण पहुंचाए। आंख ने आगे ने निकाल लाओ और बिया बाण पहुंचा दियो। वाई बखत जल्लाद या लेकर चल दिया। वजीर बिया बाण में लेगा उजाड़ में ले जाके कत्ल करने का इरादा कर लिया। तो अभी इनसे कह रहा जल्लाद और ये पहरेदार चौकीदार और सिपाही, आपके वजीर साहब आपकी ईमानदारी शराफत की बदौलत हमने आपको राज में बड़ा सुख देखा है और निहायत आप इंसाफ करे हो और हम नहीं चाह कि आप कत्ल करो, लेकिन हम मजबूर हैं। तो वजीर ने बोला, भाई मैं तो दूर जाके कहीं जंगल में अपना ऊपर वाला की याद में सारी जिंदगी पास कर दूंगा और ना त्यार बाल कोलों में पिड़ेंगे ना तब मारा जाओगा, मौत हम छोड़ दे और एक हिरण मार ले और बाकी आंखन ले जाओ और बादशाह गुस्सा के मारे उन्हें फोड़ देगो और कोई बात ना, मैं शहर लू और त्यारी बसी लू आऊंगो ही ना। इन्हें ऐसे ही करो, एक जंगली हिरण को बच्चा पकड़ो बाकी आंखें ने निकाल के ये लेगा और ये अपने बुझाड़न लो चलोगो। ये तो वापिस घर को आ गया, अब तो रही न कुछ भी आस, हाय मार हूँ सू चला अपना ले लड़का की लाश। ये वाई बखत बूढ़ा बूढ़ी और अपने गांव बस्ती वाला अपना बच्चा लेके घर लो आगा हाय मार के ताकि हमारो फैसला ना कर से। भाई का मरना के तकरीबन एक आध महीने 2 महीने बाद में तो वाई बखत फिर अयार घर लो आवे है और घर के पीछे लो खड़े हो जावे चुपके सु। तो देखो तो माँ रो रही है और बाप करहारो है। युवाई भका समझ गो का इनको झगड़ा हो कहा कोई बात है, खान पीन नाद पानी ना है कहा बात है या कोई हारी बीमारी है। भाई करके लूट मार आई यार एक दिन घर को आयो और हूँ बैठो बूढ़ो बाप रंज में रोतो पायो। तमसु कसने कही जुबान सुमोल सच्ची देव बताए, मैं वह की खाल फाड़ के भूस भरू जिंदो ना छोड़ूंगा वाह। सही बताओ काई ने तमसु कहा कही है। और अयार ने घरे आके और अपना माँ बाप सु कही काई रो रहा हो कहा बात है। अयार देख के बाप अयार के लिपट गो और जाओ कतार रोने लगो और रो तो अभी आंसू कह रो है। भाई अपना दुख और दर्द की कहूँ कौन सु बात, ज्यादा ना है बेटा जिंदगी में तो मर तो अपने हाथ बैर जय सिंह सु लीनो और मेरे दिल को टुकड़ा पूत खूद के करो मटीनो। जैसी कर दी नी जय सिंह ने ऐसी करे न कोई, वाकई कौन सुने फरियाद को जाको कोई भी ना हो। भाई हमारा तो बेटा ऐसे ऐसे राजा जय सिंह ने घोड़ा से मार दियो, सारी बस्ती गया, मैं तेरी माँ गई और सबन ने हमने हाथ जोड़ लिया, वह का पामन पड़ गया, बच्चा की लाश लेकर हमारा कोई न्याय भी ना करो। और फिर वजीर के बारे में उन्होंने सारी बात सुना दी। अब जब देखो हमारा बेटा जय आयो है तो बुढ़िया भी बेचारे लिपट गई वाके अयार के और अब अपना बेटा अयार से बुढ़िया कह रही है जाके मैं करे ही आस खुदा ने ऊभी छीनो और एक दिन हो मेरा दिल को टूक खून के करो मटीनो। फौज फेड़ के साथ में राजा जय सिंह गयो शिकार, बुरी करी पापी ने तेरो भाई गिरो मार। तेरो भाई तो पापी ने जय सिंह ने और घोड़ा से मार दियो। बेटा अब तो हमारा आखिरी सहारा हो और तू वहीं घरे रुका नहीं, तू ही का इस बन के ना रहा, तेरो रात दिन का झगड़ा होवे दुनिया से, हमारा तो आखिरी सहारा भी खो गो अच्छो न खा। इतनी एक सुनते ही अयार का होठ गुस्सा में फड़कन लग जाओ वहां और गुस्सा में लाल हो जावे और अपने माँ बाप से कहने लगो, भाई सुनो पिता मेरी बात नहीं मैं बैठूं खाऊं। अब अयार बड़ा बाप से कह रहा है गुस्सा में आके, भाई सुनो पिता मेरी बात नहीं बैठूं ना खाऊं और तू दिल में थ्यावस राख अभी बदलाकू जाऊं। वह भाई के कारण पिता में करूं जंग घमासान, राजा के दर मार में कितना तजा जो दिया जान, कितना इनकी मैं प्राण न तकूंगा और कितना तलवार से काटूंगा और अभी मैं जाके भरा दरबार में एक बदला लूंगा
और थ्यावस राख। बाप ने अय्यार को समझायो और अब बाप अय्यार से कह रहा है, बर रहे उन नरशेरन को शेर रहे बैरी को बैरी, और जब तक चढ़े ना दाव जान पे डोले घेरी, जब चढ़ जावे दान पे कदी करे ना टाल, खौफ करे ना जान को चाहे बेशक दे निकाल। बेटा मौका की तलाश में रहे, ऐसे हमला सूद और सट करना बढ़िया ना है। और आखिर वो भी राजपाट को मालिक है, फौज है, वहाँ पे बहुत बड़ी और ताकत है। तो अय्यार बदले की आग में जल रहा हो और दुश्मन बहुत खतरनाक हो, यही सोच विचार में कई दिन लग गया। अय्यार खाना पीना छोड़ दियो और उदास रहने लगो। वही वक्त अय्यार को एक यार हो जो एक साथ रहवे और डाका में, और हर वासु और ये आकर याद देख कर गमगीन और रब यासी पूछ रहे अय्यार को, यार बस सच बता क्या फिक्र में बैठो हा अय्यार, तेरा दोस्त आया पूछने तेरो क्या है सोच विचार, क्या है सोच विचार, घरे तो माल भुतेरो फिर भी की मुरझायो यार फूल सो चेहरा तेरो, कहा फिक्र तो अकू लगी क्या है दिल पे सोच, कहा जुलम तो पे होयो जो तू रहो खाट में लोट। कहीं खाट में लौट पड़ो, कहीं खटपट लिट पड़ी है, भुतेरो माल हमने लूट लूट के खजाना भर रखा, कहा फिक्र की बात है अब भी, और बोलो सही बता। अब यार ने अपने दोस्त कह रहा है, भाई बुरी करी पापी ने मेरो भाई गेरो मार, फिर अरज करी माँ बाप ने ना कुछ सुनी पुकार, बदला लूं तलवार सो चाहे बात कुछ ही हो जाए, मोकू बोल दियो है बाप ने मोहे यही फिक्र अब खाए। मेरा बाप ने मुझसे बोल दी भाई बेटा मेरा बेटा को बदला ले ला, अगर मेरा बेटा होएगा तो, और पापी ने मेरा भाई मार दे, बस यही मूल कलेश है और कुछ ना। बस अय्यार ने कही, अय्यार का दोस्त ने अय्यार से कही बस ये की बात है। हाँ भाई बड़ी फिक्र की बात यार तेने मुझे सुनाई। अब अय्यार को यार कह रहो अय्यार सु, भाई बड़ी फिक्र की बात यार तेने मुझे सुनाई, उठा ढाल तलवार करंगा अभी चढ़ाई, दोस्त तेरी बात की मेरे लगी कलेजा फांस, है जब तक जान शरीर में दोस्त तब तक देऊं साथ, तेरे जब तक साथ दूंगा जब तक आखिरी सांस है, और खड़ा हो जा तलवार ढाल उतार ले, और अचानक अभी दिन धुप्पर और अभी हमला करेंगे। बस इतने की सुनी ही अय्यार ने तो वाई वक्त खुशी हो जावे रे कि आँख खुल जावा, खुशी के मारे बाज खिल जावा, और अब ये चल रहा और अभी कह रहा भाई मेरी तो सुन ले दोस्त बात ना बैठू ना खाऊं। अब या अय्यार ने दोस्त दिन दोपहर जाना जाकर महल पे जाके और अब चला आए, भाई मेरी तो सुन ले दोस्त बात ना बैठू ना खाऊं, और अब तो उठा ढाल तलवार अभी बदला को जाऊं, कह तो वाह भाई के साथ में गई हमारी जान, डाको दिन धुप्पर को देंगा दोस्त यही हकीकत मान। अब तो दिन धुप्पर डाको देंगा, जितने जेवरात महलन में जनाना पनाना जितनी दो रानी तो रोतानी पे जितने माल जेवर होएगा, जितना भी मारना पड़ जाए उनका सरदार अफसर सब मारना और दिन धुप्पर डाल देंगे। हाँ चल दिन दोपहर को और डाको देंगे। दिन दोपहर को जनाना महल पे धावा बोल दियो, एक छत के ऊपर चढ़ गो और वहां चारों तरफ फेर खोल दिया, और दूसरो जनाना महलन में बढ़ गो और लूट खसोट करो तिजोरी तोड़ रो, और जो कोई आगे आवे वाई मार देवा, और अब ऐलान कर कह दियो कि हमारी काई सु भी हिंदू मुसलमान सु काई सु दुश्मनी ना है, सिर्फ हमारे राजा सु बैर है, जो सामने आएगो मारो जाएगो और जो अंदर घर में दुबक जाएगो उसमें कुछ ना कैसा। आके सारे चांदी की गठड़ी बांध ले वहाँ 10-20-50 ने जीते कि सामने उन्हें मार दे वहाँ, और अब ये घोड़ा पे बैठ चल दे। और वाई वक्त राजा जयसिंह की लड़की जो खूबसूरत जवान ही, और इन्हें देख रही सारी इनकी हैरत में आकर इनकी सारी चीज कारस्तानी ने देख रही ही। अब दो आदमी ने सारा राज में सूर दिन दोपहर डाका दे दियो, ये बनी में जाके और अपना माल जाल मनान लग गा और सामान बांटन लग गा। अब महलन में और अब ये लड़की ने और अब आकर यानी हथियार उठाया, भाई नर शोभा की ढाल नार की शोभा चोड़ी, और राजा घर पे नाय करा कहा रांडी रोड़ी, अपना घर की बात को मैं कदियन देसु जान, खड़ी महिरा हो गई अपना हाथ उठा लिया हाथ में बाण। महिरा राजा जयसिंह की लड़की ही यानी कहा काम करो, भाई बखत तलवार ढाल उठा ली, और अब यू सोच रहे अपने घर की इज्जत और माल नहीं जान दूंगी, और भेस मर्दान भर कर हथियार लगा के और अभी वो खोज और अब यानी भी बेहड़न को और जंगलन को रास्ता ले लियो। और अब या कि माँ जब जा रही तो अब या कि माँ कह रही है यासु महिरा की, भाई ये तो सीख धरा इमरत को जिनका धरा सूरमा नाम, तेरा को क्या हौसलों की तू दे बीच में पाऊं, बावड़े तेरे कहा मतलब आखिर हम जनानी हाँ ही राजा ना है, फौज पलटन सारी वाकी दुबक गई, कचहरी में दुबक गई और घुड़साड़न में दुबक गई, बेटी तू बावड़ी हो रही तो अकेले हो जाके कहा करागी। अब लड़की कह रही है मौला जब हिम्मत देवे हिज लुआ पे भी चढ़े चौगणों रूप, या तिरा की कूक से पैदा होया सूरमा भूप, माई तो नु पता ना है कितना सूरमा और कितना बड़ा बड़ा वली और राजा महाराजा या तिरा की कूक से पैदा होगा,
रानी लक्ष्मीबाई को नाम और दुनिया भर की जनानी ने बड़ा बड़ा शोर कारनामा करा हाँ, कभी भी मैं नहीं मानूंगी और मैं जरूर जाकर बदला लूंगी। मर्दान भेष भर कर हथियार लगा के और अभी लड़की चली। भाई पहर लई पोशाक कमर कस करी तैयारी और मर्दन के हथियार बांध के चल दी नारी। लीनी दुबक तेग तलवार गुपतियन करी कटारी, या है हाथ बिहंडना क्या करे तिरिया सुहेत। यह हाथ बिहंडना क्या करे क्या तिरिया सुहेत, जिनके हृदय में हिम्मत नहीं कैसे लड़ा शोरमा खेत। आखिर शोरमा तो सब दुबक दुबकागा और अभी जनानी हथियार लेके और लड़की अब चली। अयार के दोस्त ने दरखत पे चढ़ के और अभिया ने देखी और अब अयार से कह रहा है जैसे जंगल में माल पानी अपने बटा रहा और खुशी हो रहा, हमने बदला लिया, उसको कुछ मारा और उनके सारे इज्जत में बिगाड़ आया और लूट आया। जनानी के गड़ान में से भी हमने और पहनना का सारी चीज हाथन में से पावन से खींच ली, ये बटा रहा और बड़ी खुशी हो रहा। तो वाई बखत या शक पड़ो अयार के यार के और यानी एक पेड़ पे चढ़कर अभी देख रहे और हमने पेड़ पे चढ़ के देख रहे। अब अयार कह रहे भाई हम तो बैठ बनी में माल को कर रहा तकसीम, गर्दा उठ तो आ रहो जाने चेहड़ो कौन गनीम। भाई कुछ पता ना गर्दा चढ़ तो आ रहो है यकलो और भाई हमारी तरफ ही चढ़ आ रहो है, उनको हथियार भी लगा रखा है, अच्छो नुखा। तो भाई बखत यार भी दरकत पे चढ़ गो और यहाँ ध्यान से देखो और अपना अपना यार सु कह रहे है। भाई पीछे गर्दा बाद है तनहा असवार, मुझे तो नजर पड़े है स्त्री जाके पुस्त बंधा हथियार। भाई एक लो है कोई जो दिया और या पुष्प हथियार बंध रहा, मुँह तो ऐसे लगे जैसे मर्दाना भेष में कोई जनानी आ रही हो। अयार बोलो तो अयार महिला के पिए गयो और इनकी दूर से यानी हमला कर दियो। मूठ म्यान सु खींच के माथा पे मारी, आजा रांडी तावलू शेर को बिल्ली ललकारी। वाई बखत समझ गो कि कोई लड़की कोई जनानी आ रही है, यानी वाई बखत के माथा पे मार दी और या बिल्ली होकर शेर को ललकार लुआई और या कहा तलवार हाथ से दूर जा पड़ी। वाई बखत खड़ी हो जावे, थर थर कापन लग जावे है। और अब महिरा और अब यासु कह रही है अयार सु, शेर मुकाबल स्त्री तू कैसे बांधा धीर, नर से रन के देख के तेरो थर्रा रहो शरीर। कैसे तेरो शरीर थर्रा रहो नर से रन देख के और तू शेर के मुकाबले में आई एक बिल्ली होकर। महिरा वाई बखत समझ गई अब तेरी मौत नजीक आ गई। वाई बखत और अब यासु अयार सु कह रही है, वह आम खास दरबार में मैं तेरी बहुत सुनी ही साख, कहा तू नारी पे हमलों करा अपनी तू मूठ म्यान में राख, या तलवार म्यान में रख ले और बस इतने एक रहने तू जो दिया हर शोर महा, कहा तो एक जनानी पे हमलों करा, मैंने तो अपनी आंखों से देखो हो और तेरा पहले ही मैंने बहुत भारी सिफारिश सुन रहा कि अयार तो बहुत हिम्मत वालों है, बहुत मर्द है और मैंने तो अपनी आंखों से भी देख लियो और तू कहा समझ रहा हो कि मैं तो उसके बदला लेने लुआई हूँ। मुझे भी ऐसा राज की परवाह ना है जहाँ एक लो आदमी दो आदमी पूरा राज पीट कूट कर वह लूट खसोट कर ले आवा। मैं तो तोसू और घर घर वासु करने के मारे ही आई वाई बखत ही नजर बदल जावे है और ही नजाकत देख लेवे है और या की औरत बन के और या के साथ अभी रहवे है। और इतकू भाई अब राजा जयसिंह शाम लो शिकार खेल के और अपना राज में आयो। भाई राजा आयो शाम को जंगल खेल शिकार, वाह शाही दरबार की रंगत सब पाई बेकार, रंगत सब पाई बेकार निकल गई तन की सासा, हो कोई बड़ो बिचत्तर चोर पलट को सारी पासा। दिन में ताला तोड़ दिया तोड़ सिपत हाँ, दिन में ताला तोड़ दिया तोड़ सिपत हाँ साड़ी ये मर्दानी, हीरा और पुखराज लूट लिए गयो जवानी। कि मानस हो या जिंद हो डाकू हो या चोर, कोई जादू गिरो सेवड़ा बेरी ले गो सर्कस होर। दिन में ताला तोड़ के और इतनी बड़ी सिपत और इतनी बड़ी ताकत और हिम्मत तो हो तो कोई बहुत बड़ा कोई जादूगर हो, कोई सेवड़ा हो बीट चोद और बस सारा हमारा सिपाही के पीएसू और दिन दोपहर डाका दे के सारा माल ले वो। और अब राजा अपनी फौज से कह रहा है, भाई करी हूँ सभाई खट्टई राव ने करी बात की ताक, जितनी फौज शहर मौजूद ही कहाऊ सारी हुई हिलाक। भाई त्योहारी पे मैं इतनी फौज छोड़ को सारी हिलाक होगी ही, तुम कहाँ चला गा। और अब वजीर कह रहा है राजा सु, अजीब तो पड़ा अचानक टूट के सबके उड़ गए होश, पड़ गई हूँ अपनी अपनी जान की हम सब दे कौन को दोष। अब हम कस को दोष देवा जी, अपनी अपनी पड़ गई वाई बखत अचानक हमला हुयो हो और बहुत तेज हमला हुयो हो। अच्छो नुखा वाई बखत वजीर और फिर अपना बादशाह सु कहवे, अजी धन में आया तो फिर जुड़े जुड़े ई तो रहे हाथ को मेल, तेरी वो लड़की ने पीछो करो वो भी गई उनन के गेल। सबसे बड़ी बात तो हमारे यूँ है कि आपकी जो लड़की महिरा
और वो भी उनके पीछे हथियार बांधकर मर्दाना भेष में चली गई। भुतेरी रोकी, रानी ने भी रोकी, हमने भी रोकी, ना रोकी। सबसे बड़ी बात तो यह है, और माल पाल तो जितने गए तो हाथ को महल है, अच्छो नुखा। राजा वाई वक्त गुस्सा हो जावे है और अब वजीर सु कह रो है, भाई मेरी सुनियो नीच वजीर कुल्हे को दाग लगायो और छोड़ो मैं बोलन लायक ना जीव तो तुम वह पायो। कर दियो पीढ़िन तक्कू बोल सिंह को नाम डुबियो और तवन में कोड़ू में पिड़वाए दूं सबकी खोदूं चून त्यारी खाल काट के भुसभर मेरी लड़के ला दियो ढूंढ। क्या तो मेरी लड़के ढूंढ के ला दियो और नहीं तिहारी खाल में भूस भर दूंगो। बेट चौथे तमने बोलन लायक ना छोड़ो और तुमने तो सिंह को मेरा राजा जय सिंह की धा की और मेरा नाम डुबे दियो। वही वक्त राजा ने बुथेरा सा आदमी और फौज और फैड और पुलिस और जवान और यानी चारों तरफ जंगल में भेज दिया, लेकिन कहीं भी कोई ना तो चोरन को पता मिलो और ना भैया की लड़की मिली, आखिर नुई खाली आगा। तो राजा ने फिर आखिर कहा काम करो, अब मैं धरूं सभा में लार कौन भी डाकू खावे। वही वक्त अब राजा ने एक बीड़ा ला के और दरबार में धर दियो और अब राजा ने और सारी फौज पलटन कर सारा शहर का आगे अब कह रो राजा, भाई अब मैं धरूं सभा में लार कौन भी डाकू खावे और वाल दूंगो बड़ो इनाम ढूंढ जो लड़की लावे। आधो तो मैं राज दूं और बेटी दूंगो वाय, मुहूर्त तसल्ली हाथ की पहले मेरी कर ले जाए। मेरी हाथ अपना मैं वचन दे रहा हूँ और सारा फौज के सारी रैयत के सामने सारा दरबार के सामने मैं जुबान भी दे रहा हूँ और जो है बीड़ा चावे को मेरी लड़की लाएगो आध वालू राज दूंगो और बेटी भी मैं वायलू दे दूंगा जो आज ढूंढ के लाएगो और ये मेरी मोहर है और यह है साथ ले जाओ। तो अहमद अली जो वजीर को लड़का हो, ये भी बड़ा खूबसूरत हो, जवान हो और ये भी बहुत हिम्मत वालो हो, ये वाई वक्त उठे है और अभी वो कहवे है, भाई लड़का उठाओ वजीर को मैं रैयत आधीन, अब मैं जाऊं बिया बाण को तेरी लाऊं महीरा छीन। भाई मैंने बीड़ा उठा रहा हूँ, मैं वजीर को लड़का हूँ, अहमद अली मेरा नाम है और आप मुझ जानो हो मेरा भी बड़ी धाक है यह बस्ती में शहर में और फौज पुलिस फौज में। तो वजीर के लड़का ने जब ये बात अहमद अली ने कही तो सबके राजा के भी और सारा दरबारी इनके भी यही होगी कि हाँ यह चीज है और यह बीड़ा है या नहीं उठाए है, यही वो लड़के ला सके है और यही हमें इतनी हिम्मत है। और अब अहमद अली अपने तैयार हो, भाई हो घोड़े असवार बनी को रास्ता लीनो और धरण तपे अगास खून को होयो पसीनो, दिल में दहशत ना करी जा पहुंचो उनके पिए, उत्बित कूदते अघा खिंचा जालू साई ओसर दे, जालू साई ओसर दे खटाखट हुए लड़ाई और या का भगा साथी छोड़ के जान फंदा में आई, या के त्या का मारो खींच के गिरते ही होगो हो बेहोश, मुंडा काड़ो कर दियो माल सब लियो जेब को खोस। अहमद अली का वालिन ने जैसे इन पर हमला करो तो ये तो ऐसा हमला करो, इनने भी आखिर इनसे ज्यादा हिम्मत हार, इनका घाव भपक रहा, बदला की आग में जल रहा। अहमद अली का वाड़ी तो सारा जितना भी आया वो भग्गा और अहमद अली के ऐसा वार करो अय्यार ने, या का सिर पे मारो और वाई वक्त बेहोश के नीचे गिर को, या का माल वाल सारे तलवार और घोड़ा वोड़ा सारा छीन लिया और या के जेब में हाथ टटोलो ढेली रुपया और जो भी कुछ हो और कागज भी जहाँ पे मोहर लिख रही आधा राज की और लड़की देने की वो कागज लेके और अय्यार ई वाई वक्त बेहोश छोड़ दे, घोड़ा भी आकर सहारे अन्य बांध दियो, सार मालिया को लौट लियो। अहमद अली जब शामिल होश आयो और वापस घर लो आगो और यहाँ ने भी काइस कुछ ना कही मेरे साथ ऐसे से हुयो है। और अहमद अली ने जाकर राजा सु अब कह रहे है, राजा तेरी कमर पे जादू चले न जोर, जाने कितको निकल का कोई हा बांस बनी का चोर। भाई ना हमारो जोर चलो, हमने भुतेरी कल लगाई, हमने खूब ढूंढा हाँ, नुकाई भी सिपाही ने ना कही, अहमद अली ने ना कही, हम पिट कुट के आया हाँ उन पे और चुप अपना अपना घर में जाके बैठ जावा हाँ। तो राजा और रानी दोनों आपस में अब महलन में पहुंचा हाँ और रानी रो रही है राजा के आगे। अब राजा सु और रानी कह रही है, भाई राजा सु रानी कहे अब मत समझा खैर, मेरी लड़की को मंगवाए दे नहीं मैं करूं जान को ढेर, मैं तो कह तो मरूंगी और नहीं तो मेरी लड़के ढूंढ के ला दे। राजा ने और अब रानी समझा रहा है, अपना तो बस की नहीं आज तू किस्मत करे मजाक, तेरी लड़की भी आ जाएगी तनक तू दिल में थ्यावस राख, बावड़ी हो रिया तू थोड़ा थ्यावस राख दिल में, तेरी लड़की भी आ जाएगी तो मुल थोड़ा सा मौका दे। तो अब डाकू अय्यार और अहमद अली सारा माल जब बटा रहा तो वही वक्त जेब से पर्चा निकलो हो और अब ये याद देख रहा और अब यह पढ़ रहा, मुहर भी लग रही है बादशाह की। बादशाह ने कही जो मेरी लड़की लाए को ढूंढ के वालों आधो राज दूंगो और लड़के भी वाइल दूंगो। ये वाई वक्त दोनों आपस में मशवरा कर रहा देख रहा और अब ये लड़की पे आके महिरा के पिए जो जयसिंह की लड़की ही इनके पिए और इनने यसु
शादी कर ली ही और इनके साथ रह रही। और अब यासु आके और अब यार कह रहा है महिरा सु, मेरी सुन प्यारी दिल जान पहर तेरा को जाऊं, और तेरी माता है बीमार खबर वाकी में लाऊं, ना पड़े किसी की खबर भेद में जार छिपाऊं, ना पड़े किसी को खबर भेद में जार छिपाऊं। सुनी है तेरा बाप ने छोड़ा हाँ चौकीदार, दस्खत दिया इनाम में कोई मेरी लावे ढूंढ कवार। जो मेरे लड़के लाएगो वह ने दस्खत दिया, मोहर लगाई है, आधो राज दूंगो, लड़के मोबाइल दूंगो। मेरी तब ऐसे समझ बैठे तेरी माँ की खबर लेकर आऊं और मैं भेष बदल के और तेरा पिहर लो जाऊं। और अब महिरा राजा जयसिंह की लड़की और अब अय्यार से कह रही है, मेरी सुन डाकू अय्यार अकल सु डोला हारो, और तुहे जाने है सब देश लूट के करा गुजारो। तेने दिन दुपर धावो दियो, अब तू सब जाना हा तोय, तेरो चून खून खो देंगा कदी तू बुरी कहा न मोए। तेने दिन दोपहर हूँ डाको डालो है, धावो बोलो है, तो सब जानेगा अब, और डाका ही तू गया रहा, वैसे भी तेरी शोहरत है इन इलाका के इलाकान में, तेरा चून भी खो देंगा और तेरा खून भी खो देंगा, कभी तो मुँह बुरो कहाना मैं तो सुना कहूँ तू जा मेरे हूँ घर लूँ अच्छो नुखा। तो अब डाको यार ने फिर कह रहा है, क्या तेरे की जात है डोले अक्ल सुहारी, कोई अपना मन सु ना मरे सबको लगे जान प्यारी। तो पागल हो रही है, ऐसा कोई भी ना अपने जान से जो मरे, अपने मन से जो मरे, तू कुछ ना दाना, तू चुप रहे, तू तो बस घर की पतो, तू कुछ पतो ना बाहर की। अब यह शहजादी ने महिरा ने झुंझला के और अब अय्यार सु कह रही है, अपना अपना काम की आपासु सूझे है, जो तेरा मन में जान के पिया हमसु क्या बूझे। तो हमसे कहा पूछा जाना तेरे मन में, तू आप ही देख ले, लेकिन मुँह तो यकीन ना है, लेकिन आखिर ये ना माना। अय्यार और वह साथी ने महिला को तो अपने घर पे ही छोड़ दियो, और अब ये दोनों पंडित का रूप धारण करके और अब चला। भाई माथे तिलक लगार बना पंडित बैरागी, और पुस्तक ले ली हाथ सोवती किस्मत जागी। वह राजा के दरबार में पंडित पहुंचा लाठी टेक, हम बात कहाँ हाँ केब की हमारी झूठी पड़े ना एक। ये माथा पे ने तिलक लगा लिया और पंडित बन गया, पुस्तक बगलन में ले ली और अब जाके राजा के दरबार में बैठ गया और लाठी टेकता हूँ जाके कह रहा, अब हमने गैब की खबर पड़े है और हमारी ये भी बात झूठी ना रहे, खोया माल है बतावा हम अच्छो नुखा। अब दूसरों कह रहा दूसरा पंडित, भाई हम झूठ कभी बोला नहीं, हमारी सच्ची रहे सदा, जो कोई पूछे हमसु गैब की देवा खोयो माल बता। हमन से कोई पूछे का कोई चीज खो गई हो हम सबे बता देवा। जो अय्यार को यार हो वो भी पंडित बन पड़ो और वह ने ये बात कही। तो राजा ने कहा, अच्छा महाराज हमारी एक लड़की आंधी में रास्ता भटक के बणी में खो गई है और आप वहाँ का पता बता दो। महाराज ने वेद देख के और पतरा खोलो और वह खोल कर देख कर पढ़ के और दोनों समझ रहा और गौर और घुड़की लगा के वह देख रहा और दोनों नाड़न हला हला के आपस में कुछ गुणमुड़ करके और अब ये कह रहा, भाई वह तो लग रहा है जल्लाद जान का दुश्मन तेरा, और धस गया महल के बीच माल लिए गया लुटेरा। अब भी बीती माल सुजाए समझ ले खैर, तेरी लड़की न पीछा करो उनसु गई लेन को बैर। भाई तेरी लड़की हमारो पतरा याय बता रहो, वेद हमारो याय बता रहो है, तो तेरी लड़की आंधी में ना खोई, तेरी लड़की तो और भाई डाकून के पीछे बदला लेने के लिए गई है और तेरी जान का दुश्मन है, तू तो उन्हें पायो नहीं। और सारी बात यूं है, मामला कुछ और यही वेद तो हमारे बता रहो अच्छो नुखा। राजा ने कही वास्तव में बात तो यही है। और अब राजा और अब कह रहे हो इनसु पंडित अंशु, भाई मैं भी नरसियर को शेर रहूं लड़नासु राजी, और मैं तो होम वो खापे ना निकल कर नू पाजी। मैं सूक हूँ दिन रात फिक्र में, अब कहा करूं तदबीर, मेरो सरप निकल गो हाथ सु अब मैं पीटू पड़ो लकीर। अब कुछ ना है, अब तो सरप तो निकल गो, अब तो मैं खाली लकीर पीट रहा हूँ, और नहीं तो लड़ना से मैं भी राजी रहूं। अब तो मेरे बस में कुछ भी ना है, अब मैं कहा कर सकूं। तो वाई वक्त में अब लड़की की माँ जो रोज की बात भून भून खावे ही, और अभी लड़की के बारे में और अब राजा कह रहा है, भाई देवता महाराज हो, अब लड़की की माँ रोज की भूनी गे रहे मोए, मेरी लड़की ढूंढ के लाए दे पंडित खुशी करूंगा तोय। भाई काई तरह से मेरी लड़की ढूंढ के ला दे और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। और भाई लड़की की माँ रोज भून भून खावे है, अगर मेरी लड़की कहाँ है और वह ढूंढ के लाओ अच्छो नुखा। और ये भी इनका भरगी के बाद जो सही बताई इन बात भी, लड़की ऐसे ही गई है ऐसी हुई है, ला भी यही सका हुआ है। तो वाई वक्त और ये राजा इनका पामन पड़ जाए, इनकी बड़ी खिदमत करे है और अभ्यासी कह रहा है, भाई मेरी लड़के ढूंढ कर लाओ।